कि आप एग्ज़ाम करा लें और कराने के बाद रिजल्ट ना दे पाएँ और रिजल्ट दें तो रिजल्ट मान्य नहीं हो तो लड़कों के ज़्यादा वो अहितकारी हो जाएगा। इसलिए सरकार को और बीपीएससी चेयरमैन को सोच समझ के थोड़ा-सा इसमें डिले भले हो जाए, कहते हैं ना दुर्घटना से देर भली, तो बेहतर है कि देर हो जाए लेकिन दुर्घटना ना हो। बीच का रास्ता तो तब निकलता है जब कोई रास्ता ही हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने वो रास्ता ही बंद कर दिया तो बीच का रास्ता आप निकालेंगे कैसे? बीच का रास्ता ही था ब्रिज कोर्स, जिसको इन्होंने निकाला था। तो अब चूँकि बीच का रास्ता तो बचता ही नहीं है, तो अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेते हैं तब भी छात्रों के हित में नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं अगर लड़के क्वालीफाई कर गए और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया तो मैं पहले डिसीजन दे चुका था, तो आप लोग की मान्यता ये सब रद्द है। तो आपका अपॉइंटमेंट रद्द हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा इसमें। तो बेहतर है कि एग्ज़ाम रद्द होने से बचाने के लिए अगर थोड़ा-सा एग्ज़ाम को आगे बढ़ा लें और फिर उसके बाद बैठ के उसको डिसीजन लें तो बेहतर रहेगा। और दूसरा जो एस-टेट का इन्होंने जल्दीबाजी में निकाला है 9 से 23 अगस्त तक, बेहतर हो कि उसको पहले एग्ज़ाम करा लेते, ताकि उनको लड़के मिल जाते। उसके लिए वो तेज़ी कर दें, ताकि बहुत सारे लड़के जो इसमें अपीयरिंग वाले थे, वो सब उसमें शामिल हो जाते तो उनके लिए एक मौका मिल जाता। देखिए एनसीटी जो बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि एक ब्रिज कोर्स कराएँगे और वही मेन पॉइंट तो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। तो अब एनसीटी क्या कर लेगी? बीच का एक रास्ता यही बचता है कि एस-टेट कराएँ लोग, बीच का रास्ता यही बचता है कि जो बीएड के लिए देखिए आप जो सोचें कि 1 से 5 तक के बच्चों मतलब क्लास के जो एग्ज़ाम वाला है, उसमें बीएड वालों को शामिल कर लें तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार निर्णय हो पाएगा, मुश्किल काम। हम कि बेटा एग्ज़ाम करा भी ले तो तुम्हारे हित में नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पहले ही आ चुका है और एग्ज़ाम नहीं कराती तो बेहतर है सरकार कि थोड़ा-सा आगे बढ़ाए। और लड़कों में तो निराशा है कि जो लड़के इतने दिन से मन से पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, उनमें निराशा तो आएगी। डिसीजन सरकार ले रही है, डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले रही है, डिसीजन प्रशासन ले रहा है, लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं। तो उनको आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेटा कोई मत लड़ो। ये तुम लोग जो भी अपनी तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी को कंटिन्यू रखो, हम तो यही कहेंगे। लेकिन जो परीक्षा सरकार ले, वो डिसीजन के बाद ले तो बेहतर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हैं रमांशु सर और इनसे हम जानेंगे कि बिहार में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो बिहार में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उस पर कितना इसका असर पड़ेगा? क्या परीक्षा होगी, परीक्षा को होनी चाहिए या फिर इसके कोई और विकल्प हो सकते हैं? क्योंकि स्थिति जो है बड़ा ही विकट हो गई है, क्योंकि जिस नियम के आधार पे अ, यहाँ पर परीक्षा हो रही है, उसी नियम को खत्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे साथ हैं रमांशु सर। सर क्या लगता है सर, जो कल फैसला आया उससे कितना प्रभावित होगा या बिहार क में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो? देखिए जो कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, वो पूरी की पूरी इस भर्ती प्रक्रिया को ही रोक देगा। रोकने का कारण क्या है? नो डाउट इससे लड़कों में एक निराशा आ रही है, क्योंकि लड़के अपनी तैयारी बहुत अच्छी किए हुए हैं। लेकिन जिस आधार पे ये वैकेंसी निकाली गई थी और इसकी सुनवाई भी रोज़ हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने ये ध्यान नहीं दिया कि सुनवाई कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम ऐसा कुछ करें। फिर लगभग 6-7 साल से इन्होंने जो है एस-टेट का एग्ज़ाम भी नहीं कराया था, तो उससे और भी बहुत सारे बच्चे जो इनको मिल सकते थे वो नहीं मिले। फिर अपीयरिंग वाली समस्या आई और हर घंटे-घंटे इन्होंने जिसमें सुधार किया। तो शुरुआत से जब भी ये वैकेंसी निकली थी, उसी समय ये शक के घेरे में थी। और अब जो ये आ गया है डिसीजन तो ये और शक के घेरे में आ गई है। उसके कई कारण हैं कि जो अधिकांश लड़कों ने फॉर्म भरा वो 1 से 5 तक के लिए भरा है। ये तो आप लोगों के पास सूचना भी है। और उसमें लगभग 7 साढ़े 7 लाख जो फॉर्म गए हैं, उसमें से मैक्सिमम लड़के बीएड वाले हैं। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि भई 1 से 5 जो है वो डीएलएड वाले ही जाएँगे, बीएड वाले नहीं जाएँगे। तो अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और बीएड वाले लड़के उसमें मान लीजिए पास करते हैं, तो डीएलएड वाले जाएँगे सब कोर्ट में और कहेंगे साहब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो हाई कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, ये बहुत अच्छा फैसला नहीं होगा, ना छात्रों के हित में होगा, ना उनके फ्यूचर। क्योंकि लड़के बेचारे मेहनत करके जाके एग्ज़ाम दे दिए और फिर रिजल्ट उनके पक्ष में ना आए और सुप्रीम कोर्ट उस पे रोक लगा दे, तो लड़कों के साथ और भी बहुत समस्या हो गई। इसलिए सरकार को और बीपीएससी चेयरमैन साहब को आपस में बैठ के बढ़िया से डिसीजन लेना चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो एग्ज़ाम को थोड़ा-सा आगे बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पे बैठ के एक फैसला होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरा जो एस-टेट का इन्होंने जल्दीबाजी में निकाला है 9 से 23 अगस्त तक, बेहतर हो कि उसको पहले एग्ज़ाम करा लेते, ताकि उनको लड़के मिल जाते। उसके लिए वो तेज़ी कर दें, ताकि बहुत सारे लड़के जो इसमें अपीयरिंग वाले थे, वो सब उसमें शामिल हो जाते तो उनके लिए एक मौका मिल जाता। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इसमें निर्णय और बीपीएससी चेयरमैन में भी इसी चक्कर में पड़े होंगे कि क्या निर्णय लो, तो निर्णय उनके पास एक ही बचा है कि एग्ज़ाम को थोड़ा-सा हम अगर आगे पोस्टपोन कर दें, तो लड़कों के हित में होगा ये। सर ये बातें चल रही हैं कि सरकार कुछ बीच का रास्ता निकालेगी।
जैसे कि बिहार सरकार ही निकाले या फिर एनसीटी क्या निकाल सकती है बीच का रास्ता बिहार के इस एग्जाम को देखते हुए? देखिए एनसीटी जो बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि एक ब्रिज कोर्स कराएँगे हुँ, और वही मेन पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसल कर दिया। हुँ, तो अब एनसीटी क्या कर लेगी? हुँ, बीच का रास्ता तो तब निकलता है जब कोई रास्ता ही हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने वो रास्ता ही बंद कर दिया तो बीच का रास्ता आप निकालेंगे कैसे? बीच का रास्ता ही था ब्रिज कोर्स, जिसको इन्होंने निकाला था। तो अब चूँकि बीच का रास्ता तो बचता ही नहीं है। बीच का एक रास्ता यही बचता है कि ये स्टेट कराएँ लोग। बीच का रास्ता यही बचता है कि जो बीएड के लिए देखिए आप जो सोचें कि 1 से 5 तक के बच्चों मतलब क्लास के जो एग्ज़ाम वाला है, हुँ, उसमें बीएड वालों को शामिल कर लें तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार निर्णय हो पाएगा। मुश्किल काम है। और छात्रों को देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, एक तो सरकार ने एक ही साथ सारी वैकेंसी निकाल दी। हुँ, फिर जब इन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया शुरू में कि हमको क्या करना चाहिए, हुँ, इसीलिए आपने देखा कि कई जगह बवाल उठा। संशोधन हुआ। संशोधन कई बार हुआ, छात्रों के हित में सिर्फ वैकेंसी निकालना नहीं होता है। वैकेंसी निकाल के सही ढंग से एग्ज़ाम करा के उसका सही ढंग से रिज़ल्ट कराना, ये सारा का सारा काम होता है। आप खुश करने के लिए छात्रों को रिज़ल्ट जो है वैकेंसी निकाल सकते हैं, लेकिन उसपे एक बढ़िया सा होमवर्क तो होना चाहिए था, कि आप समय-समय पे उसको बार-बार चेंज कर रहे हैं, बार-बार वो चेंज हुआ। और चेंज होने के बाद कई तरह के चेंज हुए। लेकिन जो मेन चेंज होना चाहिए था उसपे कभी सोचा ही नहीं आपने। अब जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है, तब आपके पास मजबूरी है कि आप क्या करेंगे। तो अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेते हैं तब भी छात्रों के हित में नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर लड़के क्वालीफाई कर गए और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया तो मैं पहले ही डिसीजन दे चुका था, हुँ, तो आप लोग की मान्यता ये सब रद्द है। तो आपका अपॉइंटमेंट रद्द हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा इसमें। तो बेहतर है कि एग्ज़ाम रद्द होने से बचाने के लिए अगर थोड़ा-सा एग्ज़ाम को आगे बढ़ा लें और फिर उसके बाद बैठ के उसको डिसीजन लें तो बेहतर रहेगा उनके लिए। सर एक प्रश्न है मेरा कि सर एनसीटीई को लेकर सर क्योंकि उस उन्हीं के हाथ में है, जितना ही भर्ती होता है उससे संबंधित नियम कानून बनाने का। क्या लगता है सर कि बिहार सरकार उनको कन्विंस करके बीच का रास्ता सर क्योंकि सर फॉर्म तो बहुत लोग डाल दिए हैं, 5 लाख से अधिक लोग लगभग डाले हुए हैं, जैसा कहा जा रहा है। तो उनके सर भलाई के लिए, कल्याण के लिए क्या बीएड वालों को 1 टू 5 में फिर से कराया जा सकता है? एनसीटीई इसे मान सकती है और एनसीटीई के इस फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट भी आगे मान सकता है सर? देखिए एनसीटी ने जो आप अभी कह रहे हैं ना मध्यस्थ के बीच का रास्ता, हुँ, एनसीटी ने वही रास्ता ही निकाला था। अच्छा। बीएड के बच्चों को शामिल करने के लिए वो रास्ता निकाला था ब्रिज जब कोर्स करा कि देंगे। ब्रिज कोर्स करा देंगे। हुँ, लेकिन ब्रिज कोर्स को ही सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। हुँ, उस रास्ते को ही बंद कर दिया। तो अब तो एनसीटी कुछ कर ही नहीं पाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये क्यों करवा रहे हैं? हुँ, तो कहा इसलिए करवा रहे हैं कि जो बीएड वाले हैं, जो डीएलएड वाले हैं तो उनको थोड़ा-सा हम कोर्स करा देंगे तो सब जान जाएँगे। तो उसने नहीं कहा कि फिर डीएलएड वाले क्या करेंगे? हुँ, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो एनसीटी चाह के भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके जो बीच के रास्ते थे उसको उसने बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हुँ, इसलिए अच्छा, अब ये कही कि बिहार राज्य सरकार एनसीटी को मना ले, हुँ, एनसीटी मान के भी क्या करेगा? मान के एनसीटी क्या करेगा? हुँ, क्योंकि डिसीजन तो लिया सुप्रीम कोर्ट ने ना। हुँ, अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास जाए हुँ, और उससे कहे कि भई हमने फॉर्म भरवा दिया है, बीएड के लड़के इतने भरे हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाला। आप कहिए कि हम डबल बेंच में जाएँ, तो फिर डबल बेंच में भी तो मुझे नहीं लगता कि डबल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोई अपोज़िशन करेगी, मुझे नहीं लगता है। इसलिए सरकार को इसमें बच्चों के हित में ये निर्णय लेना चाहिए कि थोड़ा-सा एग्ज़ाम को आगे बढ़ा दीजिए और तब सोचिए कि इसमें क्या बेहतर विकल्प हो सकता है। अभी तक फिल अच्छा, जिस समय जैसे बीपीएससी के चेयरमैन साहब भी लगे हुए हैं एग्ज़ाम को बहुत अच्छे ढंग से कराने के लिए और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एग्ज़ाम बहुत बढ़िया ढंग से होता, जिस प्रकार से तैयारियाँ चल रही हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारे उन्होंने प्रयास किए हैं। लेकिन यही है कि आप एग्ज़ाम करा लें और कराने के बाद रिज़ल्ट ना दे पाएँ और रिज़ल्ट दें तो रिज़ल्ट मान्य नहीं हो तो लड़कों के ज़्यादा वो अहितकारी हो जाएगा। इसलिए सरकार को और बीपीएससी चेयरमैन को सोच समझ के थोड़ा-सा इसमें डिले भले हो जाए, कहते हैं ना दुर्घटना से देर भली, तो बेहतर है कि देर हो जाए लेकिन दुर्घटना ना। लगता है कि पूरा बहाली फँसने वाला है। आप सर ऐसा जो सिचुएशन बन गया है हाँ। और सर चुप्पी सर बना हुआ है सरकार के तरफ से भी, अभी तक कोई बयान नहीं आया है और असमंजस की स्थिति है। क्या लग रहा है कि फँस रहा है पूरा मामला? देखिए फँसना तो पहले दिन तय हो गया था। जिस समय ये वैकेंसी आई और 10-20 बार संशोधन हुआ, उसी समय लग गया था कि मंशा साफ नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में कदम उठाया। हड़बड़ी में। और एक तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने एस्टेट कराया ही नहीं और फिर दूसरी हड़बड़ी में फिर डिसीजन ले लिया कि 9 तारीख से लेके 23 तारीख तक एस्टेट जो है फॉर्म भर दो। 24 अगस्त को पेपर होने वाला है, लड़कों को और डिस्टर्ब किया। हुँ, तो लड़कों के हित में तो ये शुरू से ही फैसला नहीं था। ये तो बस हो सकता है दिखाने के लिए कि भई हम इतना वैकेंसी निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब देखिए कि जो 10th और 12th वाला जो है 10th 11th-12th वाला है,
उसमें जो है सीटें ज्यादा है, बच्चे कम फॉर्म भरे। हम्म, 10th वाले में लगभग डबल है। हम्म, जो अधिकांश बच्चे हैं, वो अधिकांश बच्चे जो फॉर्म भरे वो 1 से 5 तक वाले ही भरे हैं, और उसमें मैक्सिमम बीएड वाले हैं। हम्म। तो कहीं न कहीं तो ये जो है अंधकार में ही है भविष्य। सर छात्रों का रिएक्शन क्या देख रहे हैं अभी सर आप? देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है मिलते हैं, दुखी इस बात के लिए हैं, 2 प्रश्न पूछ रहे हैं, "सर क्या होगा? क्या सर ये एग्ज़ाम रुक जाना है बेहतर होगा कि एग्ज़ाम करा लेगी?" हम कहे बेटा एग्ज़ाम करा भी ले तो तुम्हारे हित में नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पहले ही आ चुका है। और एग्ज़ाम नहीं कराती तो बेहतर है सरकार कि थोड़ा-सा आगे बढ़ाए। और लड़कों में तो निराशा आएगी, जो लड़के इतने दिन से मन से पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, उनमें निराशा तो आएगी। लेकिन एक लड़ाई और चल रही है डीएलएड वालों में, बीएड वालों में। डीएलएड वाले खुश हैं और बीएड वाले बेचारे दुखी हैं। तो अब ये देखिए, उनका आपस में कोई लड़ाई नहीं है। डिसीजन सरकार ले रही है, डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले रही है, डिसीजन प्रशासन ले रहा है, लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं। तो उनको आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेटा कोई मत लड़ो। ये तुम लोग जो भी अपनी तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी को कंटिन्यू रखो, हम तो यही कहेंगे। लेकिन जो परीक्षा सरकार ले, वो डिसीजन के बाद ले तो बेहतर है। तो रमांशु सर का सीधे कहना है कि एनसीटीई ने ब्रिज कोर्स कराने का फैसला वो बीच का ही रास्ता था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब ऐसे में एनसीटीई के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। बिहार सरकार अपने बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ पर अगर उनको कन्विंस करे तो कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल सरकार को ये चाहिए कि ये बहाली आगे के लिए टाल दे, ताकि बिहार के युवाओं के साथ ज़्यादा अहित न हो पाए। क्योंकि अगर डिसीजन खिलाफ में आता है या खिलाफ में फैसला बनता है, परीक्षा हो जाती है, तो स्थितियाँ और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो देखिए क्या होता है। अभी सरकार का रुख जो है आना बाकी है, शिक्षा विभाग का जो है अपना निर्णय आना बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।